नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं सीबीएसई क्लास। तो वर्कशीट है 64, 7 दिसंबर 2020, विषय गणित, कक्षा 9, रचनाएं। आपको पता होगा रचनाएं की हम वर्कशीट करते हुए आ रहे हैं हम। तो पिछली वर्कशीट भी देख लेते हैं। 64 से स्टार्ट हुआ था ये हमारी रचना 61 से, ठीक है, जिसमें हमने एक लाइन को समद्विभाजित किया था, ये सब आपको पता ही होगा। फिर ट्रायंगल बनाया था। फिर उसके बाद 62 में हमने पढ़ा था 60, 90, 45, कोड 15 का, 30 का, 75 का, 120 का, काफ़ी अच्छा है, ये भी पढ़ लिया था हमने वर्कशीट नंबर 62 में। फिर हमने 63 पढ़ी थी, वर्कशीट नंबर 63 में क्या पढ़ा था हमने, जो त्रिभुज है उसको इसके एक जैसा त्रिभुज बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस वाला होगा, ठीक है। सेम ये प्रश्नावली 1.2 से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, यही था। तो आपकी जो दो भुजाएं और दी गई थी उसका योग दिया गया था, तो ये टाइप सीख चुके हैं। लेकिन अब की बार अब चीज़ें आएंगी, भुजाओं का माइनस दिया होगा, याद रखना, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों में अगर डिफरेंस बताऊं तो इससे पहले, क्योंकि पेपर में दोनों आते हैं और दोनों बच्चों कहते हैं एक जैसा था, नहीं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। और माइनस वाले को और ध्यान सीखना कि दोनों ये भी और अलग, माइनस 2 टाइप्स का होता है जबकि प्लस वाले में सीधा ही होता है। ये जो आप सीखोगे ये 2 टाइप्स के हैं, इसमें प्लस में दोनों 2 क्वेश्चन, और ये तो आप सीख ही चुके हैं प्लस वाला। तो आज हम माइनस वाला सीखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, दोनों क्वेश्चन सेम से लग रहे हैं आपके, लेकिन दोनों को लगाने का तरीका अलग अलग होगा। वो अलग क्यों होगा वो देखते हैं अभी हम, ठीक है। तो ठीक है, ये शुरू करने से पहले आपको ये भी दिखा देता हूँ जो आपके क्वेश्चन ये आया है, ठीक है, जो उदाहरण है आपका, ये उदाहरण, ठीक है, 11.2 क्वेश्चन नंबर 2 है। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लगा ही रहे हो। और याद रखना ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने पहले भी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 टाइप का ये, जिसमें कि आपकी तीनों भुजा एक्स वाई वाई जेड, ठीक है, और जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर, तीनों भुजाओं का योग ऐसा दिया नहीं गया है। देखते हैं कि ये सिलेबस में तो उन्होंने मना कर दिया था, जो पहली बार मैंने देख के बताया था। अब की बार देखो देते हैं या नहीं देते, ये देखने वाली बात होगी। और वैसे इन्होंने माइनस वाला यहाँ पे दे दिया है, दोनों माइनस वाले दोनों अलग अलग, और प्लस वाला भी दे दिया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लगाते रहना। पिछली बार मैंने आपकी क्वेश्चन पेपर दिखाया था, आपकी बार नहीं करते, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो चलिए इसे लगाना शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, इसे लगाने से पहले, अब जैसे मैंने बताया था माइनस वाला 2 प्रकार के होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके माइनस माइनस देखे हैं, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। हम 2 प्रकार के कैसे हैं उसे देखते हैं एक बार। यहाँ पे आपके 2 त्रिभुज दिए गए होंगे, ठीक है। जैसे त्रिभुज यहाँ पे मैंने बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से, और ये त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपका दिया गया होगा और दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी। यहाँ पे इसको 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ पे आपका 6 सेंटीमीटर दिया होगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे इसका एंगल दिया होगा 60, यहाँ पे ये भी एंगल मान लेते हैं 60 है, और ये भी एंगल मान लेते हैं 60 है। क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको सेम दिखाई देंगी, ठीक है। अब अंतर क्या होगा कि इसमें से ये BC मान लेते हैं और यहाँ पे भी BC मान लेते हैं। ये जब यहाँ पे अब फिर A हो जाएगा, ये इस प्रकार से आपका A हो जाएगा। अब इसमें ये बड़ी भुजा होगी, इसमें मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में दिया होगा AB माइनस AC, और किसी क्वेश्चन में दिया होगा AC माइनस, इसमें ये बड़ी भुजा होगी, ठीक है। एक में इस तरफ वाली भुजा बड़ी होगी कोण की तरफ वाली, और इस कोण के अपोजिट साइड वाली बड़ी होगी, ठीक। अगर भुजा ये वाली बड़ी है, ठीक है, तो इसको यहीं और बढ़ाएंगे। क्वेश्चन अभी आप लगाओगे तो बच्चों अच्छे समझ जाओगे, ये आप पहले बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो इसे और बढ़ाएंगे, इस वाले को AB को और ऊपर तक बढ़ाएंगे, और काम इस पे चलेगा AB वाले पर, ठीक है। अब जब ये बड़ी भुजा होगी तो याद रखना इसको नहीं बढ़ाएंगे, इसके अपोजिट वाले को, इसको बढ़ाएंगे, वो भी नीचे की तरफ, याद रखना ये नीचे की तरफ, और इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। अभी हम सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि माइनस वाले 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें AB माइनस AC दिया होगा और एक में आपका होगा AC माइनस AB। इनको क्वेश्चन भी एक जैसा देते तो काफ़ी अच्छा रहता, ताकि बच्चे और क्लियरली समझते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सीबीएसई क्लास पे आपको मैं चीज़ें और ईजी कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाएंगे तो वो क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे। जो ये इन्होंने ये बात कही है ना, वही इतनी खिचड़ी पका रखी है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं इस पर, ठीक है। अगर आप दोनों ये क्वेश्चन लगाना सीख जाते हैं तो ये आप आसानी से लगा सकते हैं। और वैसे भी ये जो क्वेश्चन है आपका 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो काफ़ी अच्छा ही है। नीचे वाला सेम क्वेश्चन है, आपको नीचे दिया गया है, ठीक है। तो हम ये दोनों लगाएंगे और ये ऑटोमेटिक आपका लग जाएगा। और होता क्या है बता देता हूँ, BC एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं, फिर इस पर जो 45 का कोड बनाएंगे, और इस कोड बनाने के बाद, ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं हम, जो वैल्यू दी होती है 3.5 की, ठीक है, 3.5 का यहाँ पे एक चाप काटते हैं,
फिर इसको इन दोनों से मिला देते हैं, फिर इस DC का समिद्भाजक करते हैं, लाइन मिलाते हैं, और ये दोनों आपस जाके मिलते हैं और लाइन बन जाती है आसानी से। तो ठीक है, पहले हम इस वाले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ठीक, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर, Q 60 सेंटीमीटर, PR माइनस PQ बराबर 2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रफ बनाऊँ एक अच्छे से, ठीक है, अब देखो मैं एक त्रिभुज PQR बना लेता हूँ। PQR मैं इसी पे बनाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, ब्लैक से ही बना देता हूँ। और याद रखना PQ अपने मन से नहीं लेना, पहले बेस दिया होगा। बेस देखिए क्या है इसमें, QR बराबर 6, QR 6 होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा P। अब ये देखिए क्या कह रहा है आपका आगे जो माइनस वाले में है, PR माइनस PQ, मतलब ये वाली बड़ी भुजा है, ये वाली भुजा बड़ी है, याद रखना ये वाली बड़ी भुजा। मैं इसे और डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर ना हो, ये क्लियर रहे। ये वाली बड़ी भुजा है। जब ये वाली अगर आपकी बड़ी है तो ये कंट्रक्शन कहाँ, नीचे की तरफ। तो जो हम काम करेंगे इस वाली भुजा को और नीचे तक बढ़ाएंगे। समझ गए आप? ठीक है, अभी और करेंगे तो अब क्लियरली हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको। तो चलिए सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं। लाइन सबसे पहले PQR आपकी रचना करनी है। QR बराबर 6 सेंटीमीटर, क्या QR बराबर 6 सेंटीमीटर। चीज़ें को बगल में रख देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन और ले ले 6 सेंटीमीटर। और आपको बार बार कह रहा हूँ पेंसिल का इस्तेमाल करना है, पेन का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि कई बार एरर हो जाता है तो उसे ठीक करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसे यहाँ पे मैं खड़ा देता हूँ, अच्छा इसे यहाँ से खींच लेता हूँ। ठीक है, अब ब्लर होगा तो देख लेना क्योंकि मेरा ध्यान नीचे की तरफ है, अगर थोड़ा भी मेरा ध्यान ऊपर चला गया तो ये गड़बड़ हो जाएगा सब। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम है आपका QR। यह 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार 6 सेंटीमीटर दे देते हैं। अब इस पे क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखेंगे तो 60 का कोड बनाना है। किस पे? Q पे। Q पे 60 का कोड बनाना है तो अच्छे से हम बना ही लेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज ऐसे, आपको 60 का तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार। 9th क्लास के बच्चों, 9th क्लास के बच्चों यार, ये आप खींचेंगे, ठीक है, एकदम ऊपर तक। ठीक है, इसे यहाँ तक खींच दें। ठीक है, इसे X तक खींच देंगे। ठीक है, आपकी मर्जी, तो इसे आप Y तक खींच लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि दूसरी भुजा क्या कितनी दी हुई, ध्यान देखेंगे। ठीक है, Y तक QR खींच लेंगे, आपका ये 60 डिग्री बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। आप दूसरी बार देखेंगे ये कितना है, PR माइनस QR। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था काम इस पे ऊपर नहीं होगा, काम नीचे होगा, तो इस लाइन को और नीचे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ तक तो एंगल बनाया था, इस वाली लाइन को बाद में हमें नीचे तक एक्सटेंड करना है या नीचे तक बढ़ाना है। नीचे तक बढ़ाना है तो और नीचे तक ले लेते हैं हम। ठीक है, इस प्रकार से, और बढ़ाया कहाँ तक, इस नाम को दे हुए ऊपर Y था तो इसे हम Y डैश दे सकते हैं। ठीक, अब हमें नीचे काम करना था। अब नीचे काम करना, यहाँ पे दूसरी लाइन कितनी, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की थी, तो 2 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे आपके प्रकार के अंदर। आ जाइए आ जाइए, ये ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कम होगा तो देख लेना बच्चों। ये 2 सेंटीमीटर का ये यहाँ से चाप काट देंगे। ठीक है, कोई से नाम कहीं कटता होगा तो इसका नाम हम Z दे देंगे। ठीक है, अब Z से R को मिला देंगे, Z से R को मिला देंगे, Z से R को ये मिला दिया हमने, Z से R को। ठीक है, अब ये ZR का लंब समद्विभाजक करना है। लंब समद्विभाजक जो आपने सबसे पहली बारी वर्कशीट में कहा किया था, तो इसमें थोड़ा सा आपको प्रकार को आगे बढ़ा लेना है, आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, कितना भी हो सकता है, आधे से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ काट देता हूँ मैं, ये तो बाहर निकल जाएगा क्या, ये यहाँ पे ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ले लिया यार, नहीं कुछ और कम ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई बात नहीं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अब देखो हमने 2 बार कर दिया, तो यहाँ पे Z पे रखते हैं अब की बार, यहाँ से काट देंगे, और ये यहाँ पे नहीं कटा, इसी वजह से पेंसिल इस्तेमाल करना। तो ये MN पे कटेगा, कहाँ पे, MN पे, ये M और ये N पे कटता है।
इसको मैं अब दूंगा मिला, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार मैंने इसको मिला दिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब एम एन जहाँ इस लाइन को काट रही है, ठीक है, यही इस लाइन को हम यहाँ नाम देंगे पी। मैं रेड से देता हूँ पी अच्छे से, ये इसका नाम दे देंगे पी। अब पी और आर को मिला देंगे, पी और आर को इस प्रकार से मिला देंगे हम, ठीक है। ये आपका बन गया और ये आपकी त्रिभुज बन गया। आपकी छोटे से दिखाई दे रहा है ना, यही वाला है आपका। और एक बार नाप के देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो यहाँ से नाप देते हैं, ये आपका पी है 5, दिख रहा है ना, 5 के आसपास आ रहा है। और ये आ रहा है आपका 3, तो 5 में से 3 गया, इसमें से इसको 5 में से 3 गया 2, तो 2 का यहाँ पे अंतर साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ देख रहे हो, ये रहा ये रहा ये रहा, यहाँ पे 2 का अंतर, ठीक है। तो ये अच्छे तरह से बन गया। और इसकी रचना लिखनी है आपको, ठीक है। इसकी रचना मैं आपको आसानी से देता हूँ, पहले इस प्रकार से बना लीजिएगा, ठीक है। और पेंसिल से बनाइएगा, बार बार कह रहा हूँ। फिर इस प्रकार से रचना लिखनी है आपकी, ठीक है। 64 की पहले की रचना है आपकी, ठीक है। 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड क्यू आर, ये भूल गया था मैं, तो क्यू आर खींचा तो आप तो बता ही दिया मैंने। तो फिर बिंदु Q पर 60 का कोण बनाया, जैसे आपको पता है यहाँ पे मैंने 60 का कोण बनाया था, ठीक है। आपने साथ साथ देख ही लिया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, Q को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर एक चाप काटा, नीचे की तरफ लगाया जो बिंदु Z पर काटती है। तो ZR को मिलाएं तथा ZR पर लंब समद्विभाजक करें जो बिंदु P पर काटती है, ठीक है। और PR को मिलाएं और जो त्रिभुज बनकर तैयार हो जाए, तो आपको इस प्रकार से त्रिभुज बनकर तैयार हो जाता है आपका। वैसे कलर करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रहा आपका, ठीक है। पेपर में कलर नहीं करना, फिर भी आपका जो त्रिभुज में आपको अवशिष्ट दिखाना चाहता हूँ, ये वाला है आपका, ठीक है। ये त्रिभुज है आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, बिल्कुल सही। क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 3 सेंटीमीटर, कोण B आपका होगा 45, AB माइनस AC बराबर 2, ठीक है। याद रखना दोनों माइनस वाले अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो दोबारा बना दो, ABC और BC 3। तो त्रिभुज में दोबारा बनाता हूँ, ये चीज़ें आप समझते हुए आ रहे हैं शुरू से। तो त्रिभुज में दोबारा बनाता हूँ ABC और आधार दिया हुआ है BC पहले, तो BC लिख दूंगा, यह है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे बना है यह 45, ठीक है। अब दूसरी बार देखेंगे इसने क्या किया है, तो अब ये BC है, तो मैं यहाँ पे फिर ये A ही होगा आपका, A होगा, सीधी सी बात। एंगल यहाँ बन रहा है, अब ध्यान रखना। और अब की बार क्या, AB माइनस AC, AB माइनस AC, AB मतलब पहले ये लाइन है तो ये बड़ी लाइन होगी। AB में से अगर AC घटा रहे तो ये लाइन बड़ी होगी, ये लाइन बड़ी होगी। और आपको मैंने यहाँ पे भी बताया था, अगर ये लाइन बड़ी होगी तो ये ऊपर की तरफ, तो सारा कंस्ट्रक्शन जो होगा, जो सारा रचनाएं होंगी, ये ऊपर की तरफ, इस लाइन को और ऊपर तक बढ़ाएंगे और सारा काम इस लाइन के ऊपर किया जाएगा, ठीक है। माइनस वाले 2 प्रकार के होते हैं आपके। तो चलिए, उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए वर्कशीट साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अब सबसे पहले रचना करेंगे हम BC 3 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो जब सारी काम देखो अब की बार ऊपर होने वाला है, तो नीचे ही लिख लेते हैं BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो बहुत ही छोटा ले लिया अब की बार, 3 सेंटीमीटर हमने, कोई बात नहीं, तो 3 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं। तो ठीक है, BC 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पे B पे कितने का बोला है आपका, 45 का कोण बोला है, तो 45 बना देंगे यहाँ पे। चलिए 45 बनाते हैं। कुछ ज़्यादा ही छोटा दे दिया यार इन्होंने, कोई बात नहीं, फिर भी हम बना लेने की कोशिश करते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 45 का बनाना है, आपको पता है 45 कैसे बनता है। पहले आपको 90 का बनाना होता है, उसके बाद आपको 45 का बनाना होता है। और पेंसिल का इस्तेमाल करना, हीरोगिरी दिखाओगे तो सब खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये आपकी ओरिजिनल लाइन नहीं है, इस वजह से इसे डॉट 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 में खींचेंगे, ठीक है। अब इसको यहीं पे रख के, ठीक है, इसको यहीं पे रख के अब 45 का 90 का आधा कर देंगे, इसको इस प्रकार से बना देंगे और इसको ऐसे, ये यहाँ कट गया, ये बनेगा 45। अब इसको लंबे दूर तक खींच लेंगे, याद रखना, ठीक है।
ठीक है, एकदम लाइन से गया है। इसको अगर तीर बना देंगे, इसका नाम दे देंगे क्या, एक्स दे देंगे। ठीक है, तो बी एक्स खींच लेंगे, कितने सेंटीमीटर का अभी नहीं पता। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब पिछली बार जो नीचे लाइन खींच के काम किया था, अब इस ऊपर खींच के वही काम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है 2 सेंटीमीटर, तो इसका 2 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे इस वाले में। छोटा छोटा दे रखा है इन्होंने, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चे छोटे, यहाँ ले लेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो छोटे छोटे में क्या होती है, बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। 2 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे यहाँ से, ये कट गया। इसका नाम दे देंगे डी। किस पे कटेगा यह, डी पे कटेगा। डी से सी को मिला देंगे, डी से सी को मिला देंगे। ठोक ठोक मिला दे रहा हूँ, ओरिजिनल लाइन नहीं है ना, इसी वजह से डी से सी को मिला दिया आपने। ठीक है, अब जैसे पिछली बार किया था लंब समय द्विभाजिक, तो अब की बार भी डीसी का आधा आपको लंब समय द्विभाजिक करना है, मतलब डीसी को आपको 2 हिस्सों में बांटना है। तो प्रकार लेंगे, प्रकार से आपको क्या, इसको ये आधा से ज़्यादा तो पहले से ही डीसी का आधा करना, याद रखना डीसी का लंब समय द्विभाजिक, डीसी का आधा ज़्यादा है ही। ये यहाँ काट देंगे, इसको यहाँ काट देंगे। ठीक है, एक यहाँ लेंगे, एक यहाँ काट देंगे, एक इसको यहाँ काट देंगे। इस प्रकार से लंब समय, इसका नाम एम एन दे देंगे, इसका नाम एम और एन, ये एम एन नाम दें। एम एन को मिलाएंगे, अब सीधे एम एन को मिलाएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। एम एन मिलाएंगे और आगे तक लेके जाएंगे। डॉट डॉट लाइन है, ओरिजिनल लाइन है ये भी, डॉट 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 डॉट। ये तो समांतर लग रही है क्या, समांतर तो नहीं होना चाहिए था इसको, इनकी वैल्यू गलत होगी फिर। वैल्यू नहीं, ये चित्र बड़ा हो गया है आपका और कुछ नहीं। ये तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है बच्चों। ये देखिए, इसको आगे जाके ये दोनों लाइनें मिलनी थी, फिर उससे मैं वहाँ से खींच दूंगा। फॉर एग्जांपल ये यहाँ जाके ये दोनों मिल जाती, ऊपर जाके यहाँ मिल गई। ठीक है, अब इससे इसको सी को मिला देना था यहाँ से। फॉर एग्जांपल याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि मेरे मिले नहीं, लेकिन आपकी मिलनी चाहिए। खींच लेंगे इस प्रकार से, और इसका नाम ए होगा, ए। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इन्होंने वैल्यू थोड़ी सी ऊटपटी सी दे रखी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये 3 नहीं होना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा और एक्सटेंड होता तो अच्छे से करता था। यहाँ पे मैं 3 की जगह में इसको 4 मान के चल रहा हूँ, 4 सेंटीमीटर। सवाल दूसरी बार दोबारा लगा रहा हूँ यार बच्चों। ठीक है, याद रखना सब कुछ सेम है। ये मुझे छोटा लग रहा है तो इसे मैं 4 ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, 4 लेके लगाते हैं अब की बार। यार काम बढ़ा दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, तो सेम कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अब की बार बीसी। बीसी है, बीसी 3 है। ठीक है, बीसी को लेकर चलेंगे 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़ा होगा तो आसानी से कट जाएगा। बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेम काम करते हैं, आपकी बार हो सकता है कट जाएगा, नीचे ही बनाएंगे। बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर। 4 से ज़्यादा ले लें, 4 से ज़्यादा लेंगे तो और अच्छे से कटता, लेकिन कोई बात नहीं, एक और बस एक ही बढ़ाते हैं, यहाँ से यहाँ से। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर बीसी। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे 45 का बनाना है, हमें पता है ना। ये इस प्रकार से, क्योंकि देखो वैल्यू ज़्यादा छोटी है इस वजह से उनका नहीं कट रहा होगा, लेकिन मुझे अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो एक तो काट के बताना ही पड़ेगा ना। तो वैल्यू, उसी वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया। पेपर में इस प्रकार से वैल्यू चेंज करके ही देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम। अगर आप चीज़ें समझ जाएंगे तो आप बना सकते हैं, याद रखना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो आप अच्छे से बना सकते हैं, याद रखना। ठीक है, BC यहाँ पे मैंने 90 का बना लिया और 90 का आधा कर दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ से वहाँ मतलब 45 का बना रहा हूँ, क्योंकि बी पे 45 का बनाना था यहाँ पे। ठीक है, और इसे मैं दूर तक खींच लूँगा अपने, क्या दूर तक खींच लूँगा इसे मैं, क्योंकि सारा काम इसी लाइन पे होना। अब की बार ये लाइन छोटी ना हो, इस वजह से और बड़ी खींच लेते हैं इसको। ठीक है, और इस लाइन का नाम यहाँ पे क्या दे देंगे, एक्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ तक कटती कि नहीं कटती। पिछली बार तो नहीं कटी थी, याद रखना। याद रखना, सेम सवाल लगा रहा हूँ मैं, लेकिन पिछली बार मैंने यहाँ पे 3 लिया था, अब की बार 4 लेके लगा रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू छोटी होने की वजह से शायद ये समांतर जा रही है, लेकिन ऊपर जाके कटेंगी। अगर आपको ये वो सवाल लगाना है तो आपको सीट बड़ी लेनी पड़ी, सीट बड़ी लोगे तो कट जाएगा। देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं। अब इस पर है कि 2 सेंटीमीटर का था, ये चीज़ आपकी थी 2 सेंटीमीटर। तो सेम काम लेते हैं अब की बार, सेम चीज़ 2 सेंटीमीटर ले।
तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर चाप काटते हैं, यहाँ पे काट दिया। और इसका नाम क्या दिया था हमने, डी, तो दोबारा से इसका नाम यहाँ पे डी देते हैं और डी से सी को मिला देंगे। यहाँ तक तो सेम था, ठीक है, यहाँ तक सब सही है। अब डी का समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने के लिए वही है आपके पास, ये है, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है। डी से करेंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से, जो एम एन पर कटता है ये एम और एन नाम देंगे और एम एन को मिला दें की बार, डॉट डॉट मिलाएंगे, ओरिजिनल लाइन नहीं है। देखो ये मिल गई ना बच्चों, देख लो ये मिल गई आपकी। और ये बता लो पेंसिल से बनाना आप लोग, जा रही है। ये आपका कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ए पे मिलेगी, कहाँ पे नाम दे देंगे ए, और ए से इसी सी को मिला देना है आपका, ठीक है। ये देखो 4 लेने के बाद बच्चों मिल गई, जबकि 3 लेने के बाद आपके देखो दोनों सवाल आपके सामने ही हैं, देख लो, ठीक है। अब ये प्रातानी इन्होंने अपने मन से दे देते हैं, मैंने कि ऐसे ही दे देते हैं, थोड़ा बना के देना चाहिए कि बनेगा भी नहीं, बनेगा क्यों नहीं बनेगा बच्चों, ये भी बनेगा, लेकिन देखो ये थोड़ा सा दूर तक जाएगा आपका, देखो दूसरे पेज तक चला जाएगा। अच्छा मेरा ही दूसरे पेज तक जा रहा है तो आपका भी दूसरे पेज तक ही जाएगा। लेकिन अगर 4 लेके लगाते हैं, सेम चीज़ अगर 4 लेके लगाते हैं तो यहाँ से आसानी से कट जा रहा है। और एक बार मेजर करके भी देख लेते हैं, नाप के देख लेते हैं क्या हमारा सही है कि गलत, ऐसे थोड़ी ना यार कुछ भी इल्जाम लगा देंगे। तो कहने का मतलब क्या था, ए बी में से ए सी घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, ठीक है। तो नापते हैं ए बी में से ए सी, तो एक बार लिख लेता हूँ, ए बी माइनस ए सी बराबर, ए बी माइनस ए सी बराबर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ए बी कितना है मेरे पास, ए बी कितना है बच्चों, ये 9 है, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाती है 9, माइनस ए सी कितना है आपके पास, ए सी है 7, देख रहे हो कितना है 7, तो यहाँ पे 7 बराबर 2, बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगा सकते हैं, समय समय कोई दिक्कत नहीं है। 4 लेने के बाद कट गया। अब सच में यार डीओई वाले को क्या बताऊं यार, सच में वो क्वेश्चन गलत नहीं है, लेकिन बच्चों तुम्हारा दूसरे पेज में जाएगा, उसे आपको काटना है तो काटिए। एक बार अपने मैम से जरूर कंसल्ट करिएगा कि मैम ये तो दूसरे पेज पे जा रहा है, 4 ले रहे तो यहाँ से कट रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या करती है मैडम आप लोगों को भी। लेकिन अगर दूसरा ही लगाना है आपको, अगर सेम अगर 3 मान के ही लगाना है, अगर 3 मान के लगाना है तो इसकी रचना देता हूँ मैं आपको। तो इसकी रचना किस प्रकार से करनी है आपको, ये रही इसकी रचना, सेम चीज़ है, ठीक है। 3 लेना है, मैं यहाँ पे मैं सर्कल बना लेता हूँ एक बार, ठीक है। आपका 4 लेके लगाओगे तो सारा सेम आएगा, 3 लेके लगाओगे तब भी सारा सेम लिखने का। लंबाई की रेखाखंड बी सी खींचिए, बिंदु बी पर 45 का कोण बनाना है आपको, ठीक। उसके बाद बिंदु बी को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाइए, जो बी एक्स को डी पर काटता है, जो ऊपर हमने काटा था यहाँ पे, ठीक है। कहाँ चला क्या, डी को मिलाइए, ठीक है। और तथा डी सी का लंब समद्विभाजक एम एन खींचिए, जो बी एक्स को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करता है। किसी बच्ची ने पूछा प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है, जब एक लाइन जा रही है उसको जब दूसरी लाइन काटती है तो प्रतिच्छेद मतलब एक पार से उस पार चली जाती है, ठीक है। ए बी को प्रतिच्छेद कर रही है एम एन, ए बी लाइन को प्रतिच्छेद कर रही है एम एन, ठीक है। दोनों यहाँ पे एम हो जाए मेरे भाई, एम एन, ठीक है। प्रतिच्छेद का मतलब ये होता है। ए सी को मिलाएं, फिर ए सी को हमने मिला दिया, त्रिभुज ए बी सी अवशिष्ट है, तो ये त्रिभुज ए बी सी याद रखना ये वाला है। अगर 4 लेके बार बार कह रहा हूँ बच्चों कंफ्यूज मत होना, मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया ये वाला, ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।